परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। मनुष्य अपने कर्म ज्ञान के अनुसार ही करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भी भय पैदा मत करो। गीता का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो और उसके अनुसार अपने कर्म करो। गीता कोई आज्ञा की पुस्तक नहीं, बल्कि विकल्पों की पुस्तक है। जब मनुष्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है तो आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से वासना उत्पन्न होती है, वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण में लगाओ। एक बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के बीच केवल सोच का ही फर्क होता है। जिसका कर्म सात्विक है उसके निर्णय बेहतर होंगे और वह मनुष्य परिणाम को लेकर भावनाओं में नहीं उलझेगा। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्वामित्व और अहंकार को भी वश में करना होगा। सात्विक व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है। उसका मन शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ और जागरूक होता है। जो बिना मेहनत के बहुत कुछ हासिल कर लेता है, एक समय वह सबसे बड़ा पंगु बन जाता है। मनुष्य अपने भाग्य को अपने हाथ में ले सकता है। वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार। अगर किसी भी तरीके से वह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उसके नियंत्रण में आ जाएगा। कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थित है, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जात का स्रोत है। सुख तीन प्रकार के होते हैं: निरंतर प्रयास से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, तामसिक सुख। गीता स्वयं के भीतर का युद्ध है, जहां आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष किया जाता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, मृत्यु के समय जो मन में रहता है उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, निश्चित ही वो कृष्ण के पास ही जाते हैं। इस पर कोई भी संदेह नहीं है। कृष्ण ने यह भी कहा है कि मेरा अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है, इसलिए सभी एक ही हैं। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो और सभी से सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और एक प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती हैं। इसलिए इच्छाओं की कमी एक खुशी की कुंजी है। सबसे बड़ा हथियार समय है। समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन है। भगवत गीता हिंदू का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है। गीता ज्ञान, अंतर्दृष्टि और प्रतिभा से ओतप्रोत है। वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो, उसका अंत कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है, बुद्धि मन से भी ऊंचा है और बुद्धि के ऊपर आती है आत्मा, जो सर्वोच्च है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है, मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। एक ही समय में दो विचारों को लेकर चलने वालों के लिए सुख का कोई भी मार्ग नहीं है। जो सदा संदेह करता है उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। डर वास्तविक नहीं है, क्योंकि डर की कोई वजह ही नहीं होती। जिसको तुमने वजह मान लिया है वह निरर्थक है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु भी स्वयं ही होता है।
प्रयास कभी भी बेकार नहीं जाता है, ना ही कभी असफलता होती है। एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य भी है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींच लेंगी तो आप बाहर ही नहीं आ सकते। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी ही होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है, उसको असली खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, तुम मेरी शरण में चले आना। मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्य के बीच में रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। जय श्री कृष्ण।